राम राम मेरे भाइयों। मेरे भाई आज समय काम मजदूरी का दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे आर्मी के लिए। दूसरा टाइप, पहला टाइप हमने कर लिया था, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। अब दूसरे टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप में पहला टाइप भी सारणी से किया था हमने, ये दूसरा टाइप भी सारणी से ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टाइप में लिखा जाता है आदमी। सबसे पहले लिखा जाता है आदमी, मतलब आदमी से सही शब्दों में कहें तो कर्ता, कार्य को करने वाला। हिंदी जानते होंगे आप, तो कर्ता लिखा जाता है कार्य को करने वाला। जैसे 20 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति हैं। हो सकता है इस 20 व्यक्ति की जगह 20 बच्चे हो जाए, 20 औरत हो जाए, 20 मक्खियां हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि मक्खियां नहीं लिखी जा सकती। कार्यों को करने वाला 20 बल्ब एक दिन में 2 यूनिट बिजली की खपत करते, तो 20 बल्ब बल्ब करता। ऐसे नहीं कि यहाँ आदमी ही लिखा जाएगा जिसका हाथ पैर होंगे, ऐसा कुछ नहीं। करता, कार्य को करने वाला। अब वो 20 बल्ब पे 2 यूनिट बिजली की खपत करते हैं, तो उनका कार्य है 2 यूनिट। ठीक है, कार्य तो उनका 2 यूनिट है। करता कौन है? 20 बल्ब। तो यहां लिखा जाता है मेरे भाई करता। अब जनरली हम क्या, ज्यादातर पब्लिक उसको आदमी पढ़ती है, जो भी पढ़ता है आदमी। सबसे पहले लिखा जाता है आदमी, मतलब सही शब्दों में कहें तो करता। उसके बाद लिखा जाता है कार्य, उसके बाद लिखा जाता है कार्य, और लास्ट में लिखा जाता है मेरे भाई समय। लास्ट में क्या लिखा जाता है? समय। सवाल में आपको 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन में आदमी देगा, मतलब कर्ता देगा, कार्य देगा और समय देगा। दूसरी कंडीशन में इन तीनों में से एक चीज पूछेगा, 2 चीजें देगा और एक चीज पूछेगा। यही अपना आर्मी का लेवल है। पहली कंडीशन में तीनों चीजों को देगा। जैसे 40 व्यक्ति किसी कार्य को, 40 तो व्यक्ति है, 40 तो क्या हो गए? व्यक्ति। किसी कार्य को, कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य देखेंगे कितना कार्य। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ये तो पहली कंडीशन जो आपको दे दी। 40 व्यक्ति किसी कार्य को, कोई काम था उस कार्य को 40 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले लिखा जाएगा कर्ता। कर्ता कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले लिख देंगे 40 व्यक्ति। 40 क्या हो जाएगा आपका? कर्ता। किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को, तो आपको कार्य मानना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया एक लो आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया एक लो। चलो जी, 40 व्यक्ति किसी कार्य को, यानी कार्य को लेंगे हम एक। 40 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ये 20 दिन क्या है? ये समय। दिन, घंटे, मिनट, साल, ये क्या है? ये सब समय, समय की इकाइयां। तो समय को लिखा जाएगा समय में। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ये तो थी मेरे भाई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इन तीनों में से किसी एक को पूछेगा, 2 आपके लिए दे के देगा। ये अपना आर्मी का लेवल है। देखिए, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए 50 व्यक्ति, अगली कंडीशन में 50 व्यक्ति, तो आदमी में लेके जाएंगे। पहली कंडीशन 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। दूसरी कंडीशन में इन तीनों में से 2 चीज आपको देगा, एक पूछेगा। कौन सी देगा? कोई सी भी दे सकता है। कौन सी पूछेगा? कोई सी भी पूछ सकता है। तो 50 व्यक्ति उसी कार्य को, कौन से कार्य को? उसी कार्य को। कौन से कार्य को? उसी कार्य को जो आपने पहले किया था, और पहले आपका कार्य एक था। अगर आपने पहले एक्स लिया तो दोबारा एक्स लेंगे, पहले डब्ल्यू लिया है तो दोबारा भी डब्ल्यू लेंगे, पहले 5 लिया तो दोबारा भी 5 लेंगे। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है 50 व्यक्ति उसी कार्य को, किसको? जो आपने पहले लिया था कार्य को, एक को। तो 50 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? मान लेंगे एक्स दिन में करेंगे। ठीक है, अगर आप कार्य को एक्स लेते हो, तो यहां समय की जगह आपको एक्स में दूसरी राशि लेनी पड़ेगी। आप एक ही राशि से 2 राशियों को डिनोट नहीं कर सकते, 2 राशियों को नहीं दिखा सकते आप एक ही अज्ञात राशि से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले, इसलिए सबसे बढ़िया है आप पहले कार्य को एक लो। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 50 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 50 व्यक्ति उसी कार्य को एक्स दिन में करेंगे। यहां से आपको एक निशान याद रखना है, एक तो सीधा भी और एक उल्टा भी। सीधा भी ये वाला, उल्टा भी ये वाला। इनका क्या करना है? इनका करना है आपको गुणा। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 50 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? हमने मान लिया एक्स दिन में करेंगे। सीधे भी वाली जो संख्या है सबको गुणा करेंगे, बराबर में उल्टे भी वाली संख्या इनको गुणा करके बराबर में देंगे। तो सीधे भी वाली संख्या में संख्या आएंगे आपके पास 40 इंटू 1
एक को लिखो या मत लिखो, इंटू 40 इंटू 1 इंटू 20 बराबर में क्या लिखा जाएगा 50 इंटू 1 इंटू एक्स, 50 इंटू 1 इंटू एक्स। कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 से कितनी बार 8 बार, 8 दूनी 16, तो एक्स का मान कितना आएगा मेरे भाई 16। कितने दिन में 16 दिन। कह रहा है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 50 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। पहली कंडीशन दे दी, तीनों दे दी, 40 व्यक्ति मतलब आदमी दे दिया, किसी कार्य को कार्य आपको मानना पड़ेगा, कार्य मान लिया एक, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो फिर दूसरी कंडीशन क्या करा है, तो बताइए 50 व्यक्ति उसी कार्य को जो पहले लिया था आपने उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मान लिया हमने x दिन में करेंगे। सीधा भी सीधे भी वाली संख्या है, उल्टे भी में उल्टे भी वाली संख्या, इनका क्या करना है गुणा, और गुणा करके आपको आपस में दोनों गुणा बराबर करने, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका दूसरा टाइप। अब इस पर भी क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, सवाल है 200 मजदूर 200 मजदूर किसी कार्य को 200 मजदूर किसी कार्य को 400 दिन में करते हैं, 400 दिन में करते हैं। कोई कार्य था जिसको 200 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 400 दिन में करते हैं। आगे क्या करा है, तो उसी कार्य को 250 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 200 मजदूर कोई कार्य किसी कार्य को 400 दिन में करते हैं, कोई कार्य उस कार्य को 400 दिन में करते हैं, तो कह रहा है उसी कार्य को 250 मजदूर कितने दिन में करेंगे। किस कार्य को, जिस कार्य को 200 मजदूर 400 दिन में करते थे। तो पहली कंडीशन में 200 मजदूर दिए गए, यानी कि कर्ता दिया गया आपको, एक कार्य लेंगे, ठीक कितने दिन में करते हैं, 400 दिन में करते हैं, तो आपका समय दे दिया। लिखते हैं जी, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कर्ता, कार्य सॉरी आदमी फॉर कर्ता, उसके बाद लिखा जाएगा कार्य, और उसके बाद लिखा जाएगा समय। देखिए कितने मजदूर, 200 मजदूर, तो क्या ये 200 मजदूर क्या ये समय नहीं, हर कोई बताएगा 200 मजदूर कार्य को कर रहे हैं, यानी कि करता है, इंसान है, बिल्कुल कार्य को कर रहे हैं यानी करता है, कार्य करने यानी करता। तो 200 मजदूर, 200 तो मजदूर है, कोई कार्य करते हैं, कितना कार्य, आपको कार्य मानना पड़ेगा, मान के चलो एक, आप एक मानिए, 2 मानिए, 10 मानिए, 50 मानिए, 1000 मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको अगला वाला कार्य सेट करना है। अगर कहता है उसी कार्य को, तो आप जो यहां ले रहे हो उसी कार्य को यहां लिखेंगे। अगर आप कह रहे हो कि उस कार्य का दुगुना, अगर आपने पहले 1 लिया तो दोबारा 2 लेंगे, पहले 2 लिया दोबारा 4 लेंगे। अगर आपसे कहता है उस कार्य का दुगुना, यानी कि पहले वाले का दुगुना, अगर यहां आपने W लिया है तो दोबारा 2W, 2W, ठीक है। अगर आपने 10 लिया है तो दोबारा 20, दुगुना तिगुना, वो जितना कहता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ले लिया 1, 20 मजदूर, 200 मजदूर यानी कि करता है, 200 मजदूर किसी कार्य को यानी एक कार्य को, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 400 दिन में करते हैं। क्या ये दिन करता है, बिल्कुल नहीं। हर कोई बताएगा ये 20 दिन समय है, तो आपको समय में लिखना है, 20 समय है तो समय में लिखना है। अगली कंडीशन में क्या करा, तो उसी कार्य को, किस कार्य को, उस एक कार्य को, उसी कार्य को। 250 मजदूर आदमी दे दिए, 250 क्या है, मजदूर है, आदमी दे दिए, कितने दिन में करेंगे आपसे पूछा, आंसर समय पूछा गया है, तो कितने दिन में करेंगे, मान लेंगे x दिन में करेंगे, समय पूछ लिया गया आपसे। चलिए देखिए, सीधा भी ये लो, उल्टा भी ये लो, इनका क्या करना है, गुणा, और गुणा को आपस में कैसे लिखना है, बराबर। तो 200 इंटू 1 लिख या मत लिख, एक के गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 400 बराबर 250 इंटू x। देखिए
250 इंटू 1, जिसे आप लिखो या मत लिखो, इंटू एक्स। चलिए जी, 0 से 0 खत्म, 25 से काट लेते हैं, 25 से 25 अंटे 200, 8 चौका 32, 320। एक्स का मान कितना आ गया? 320। तो कितने दिन में करेंगे? 320 दिन में करेंगे। सवाल ऐसे भी हो सकता था, कैसे? 200 मजदूर, सवाल बदल रहा हूं, 200 मजदूर किसी कार्य को 400 दिन में करते, तो आपसे पूछ सकता है उसी कार्य को 320 दिन में कराने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। क्या करा है? पहली कंडीशन तो सेम है, 200 मजदूर किसी कार्य को 400 दिन में करते हैं, ये तो उसकी पहली कंडीशन थी जो उसने दे दी। तो अगली कंडीशन पूछा है, तो बताइए उसी कार्य को, जो पहले था उसी कार्य को 320 दिन में कराने के लिए, यानी कि इस बार आपको समय दे दिया, 320 दिन में कराने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी पूछा क्या? कर्ता पूछा है, मजदूर पूछे, आदमी पूछा है। तो इस बार यहां तो लिख देते हैं 320 और यहां लिख देते एक्स, वही निशान वही रहेंगे, सीधे भी उल्टे भी उनको करना गुणा, आपस में एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जिस आसान आसान सवाल पूछा जाता है अपने आर्मी के अंदर, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो इंपोर्टेंट होते हैं आर्मी के लिए, सिर्फ इंपोर्टेंट, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराता, सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल है, सवाल लिख देता हूं पहले, देखिए 125 व्यक्ति 125 व्यक्ति किसी कार्य को 125 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं, 125 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 125 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 75 दिन में कराने के लिए, उसी कार्य को 75 दिन में कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, देखिए 125 व्यक्ति यानी कि करता है किसी कार्य को, कोई कार्य करते 60 दिन में करते, समय दे दिया, तो पहली कंडीशन में आपको कर्ता दे दिया आदमी, कार्य दे दिया, किसी कार्य को मानेंगे उसको एक कार्य, ठीक है, मतलब सब दे दिया। किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं, तो फिर कह रहा है उसी कार्य को 75 दिन में कराने के लिए, इस बार आपको समय दे दिया, इस बार आप क्या दे दिया? समय दे दिया, उसी कार्य को 75 दिन में कराने के लिए, उसी कार्य को 75 दिन में कराने के लिए, तो इस बार आपको क्या दे दिया? समय दे दिया मेरे भाई। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? चलिए जी, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आदमी, आदमी मतलब कर्ता, सबसे पहले लिखा जाता है आदमी, उसके बाद कार्य, और लास्ट में क्या लिखा जाता है? समय, उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है समय। तो कह रहा है 125 व्यक्ति किसी कार्य को, कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य करते कोई कार्य करते हैं, तो आदमी 125, किसी कार्य को, तो कार्य मानेगा आप एक, ठीक है। आप 2 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, लेकिन दोबारा सुनना, लेकिन अगर आपने यहां 2 लिया तो इसके अकॉर्डिंग अगला कार्य लिया जाएगा। अगर कहता उसी कार्य को आपने पहले 2 लिया, दोबारा 2 ही लेंगे। वो कह रहा है कि पहले से दुगना कार्य लाएंगे, सवाल थोड़ी देर में। वो कह रहा है पहले से दुगना कार्य, आपने पहले ही 2 ले रखा है उसे, तो पहले से दुगना, इसके अकॉर्डिंग अगला आएगा 4, 2 के अकॉर्डिंग 4। अगर वो कहता है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे अच्छा एक लेने, कैलकुलेशन नहीं होगी, एक ही कैलकुलेशन से बचोगे आप, पूरी बात टाइम की होती है एग्जाम में, टाइम से बचोगे।
तो 125 व्यक्ति किसी कार्य को, कोई कार्य कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं। तो लिख दिया हमने पहले 125 व्यक्ति है, कोई कार्य करते हैं, एक कार्य करेंगे कितने दिन में? 60 दिन में। सिंपल है। पहली कंडीशन में तीनों दे रखे हैं, लिख दिए। तो फिर कहा उसी कार्य को, किसको? जो पहले आपने एक लिया था, उसी कार्य को 75 दिन में क्या ये करता है? क्या ये 75 दिन करता है? तो हर कोई बताएगा ये करता नहीं है, ये तो क्या है? समय। तो कहां लिखेंगे? समय में लिखेंगे। तो 75 दिन में, 75 दिन में कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आपसे पूछा गया है आदमी, मतलब कर्ता पूछा गया, तो उसको एक्स ले लेंगे। अब एक बार दोबारा देखो, आसान भाषा में आदमी पहले दे दिए 125, समय दे दिया आपके लिए 60 दिन। ठीक है, किसी कार्य को करते तो वो कार्य हमने एक ले लिया। 125 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं। अगली कंडीशन क्या है? इन तीनों में से एक चीज पूछता है आपसे कोई। ठीक है, तो 125 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को जो आपने पहले लिया था, उसी कार्य को 75 दिन में कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आदमी, आदमी में, कार्य, कार्य में, समय, समय में। ये आपकी पहली कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में 125 आदमी दे दिए, कार्य दे दिया, समय दे दिया। दूसरी कंडीशन में आपके लिए आदमी तो पूछा है, कार्य वही रखा है, और समय कितना दे दिया? 75। बस जमाने, संख्या सवाल में से उठानी है और सारणी में जमानी है। उसके बाद सीधा भी उल्टा भी उन वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और बराबर में एकदम कैलकुलेशन होगी, आंसर आएगा। आसान है, और आसान सवाल ही पूछा जाएगा जो आपके लिए बोर्ड पर करा रहा हूं मैं। इनमें से ही आर्मी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय कार्य मजदूरी के मात्र 2 टाइप कराएं, और पहले टाइप में 4-5 क्वेश्चन, 5-6-7 होंगे मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम 7 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपके आर्मी में समय कार्य मजदूरी का सवाल पूछ लिया जाएगा। ज्यादा ज्यादा लेंथ नहीं आता अपने आर्मी के अंदर, हल्का लेवल आता है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल बेसिक से आता है। अब बेसिक कंप्लीट कर जाइए आप, हर प्रश्नावली का बेसिक कंप्लीट करिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, चलिए, तो उल्टा भी और सीधा भी, उल्टे भी और सीधी भी, इनको याद रखेंगे, उल्टा भी और सीधा भी। देखिए, 125 इंटू 1 इंटू 60, एक्स इंटू 1 इंटू 75। चलिए करते हैं 125, 125 उधर लिख देते हैं जगह कम। 125, 125 इंटू 1 इंटू 60 बराबर एक्स इंटू 1 इंटू 75। एक्स इंटू 1 इंटू 75, उल्टा भी और सीधा भी। ठीक है, चलिए, तो x इंटू 1 इंटू 75, एक्स इंटू 1 को लिखो या मत लिखो, इंटू 75। 15 से काट लेते, 15 चौके 60, 15 5 75, और 5 से कटेगा, 5 से 25 बार, 25 चौके 100। तो x का मान, x की वैल्यू आएगी आपकी 100। कितने दिन में करेंगे, सॉरी कितने व्यक्ति करेंगे? तो आंसर आएगा आपका 100 व्यक्ति। कितने व्यक्ति करेंगे? 100 व्यक्ति करेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं। सवाल है, अठारह व्यक्ति, 18 व्यक्ति, 18 व्यक्ति किसी कार्य को, किसी कार्य को 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, 120 दिन में करते हैं, करते हैं। तो 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, तो पहले से दुगना कार्य, याद रखना, थोड़ा सवाल थोड़ा बदला, ज्यादा नहीं, पहले से दो गुना कार्य, पहले से दो गुना कार्य, दुगुना कार्य, ज्यादा नहीं बदला, थोड़ा बदला है। पहले से दुगना कार्य, पहले से दुगना कार्य व्यक्ति ले लेते हैं 27, 27 व्यक्ति, पहले से दुगना कार्य 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? देखिए, 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं,
कैंडिडेट 18। कोई कार्य करते हैं कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में करते हैं। फिर आपसे पूछेगा पहले से दोगुना कार्य। आप जो भी कार्य करते थे पहले, आप जो भी पहले कार्य करते थे उसका डबल, उसका दोगुना 27 व्यक्ति आदमी दीदी कितने दिन में करें? देखिए पहली कंडीशन पढ़िए। सबसे पहले आदमी कितने दिन रखें? आदमी, आदमी, आदमी मतलब कर्ता, ठीक है। उसके बाद कार्य और उसके बाद शब्द, लास्ट में क्या लिखा जाएगा? शब्द। 18 व्यक्ति, आदमी कितने? 18। 18 व्यक्ति किसी कार्य को, कोई कार्य करते हैं। चलिए आदमी 18, आदमी 18, जी किसी कार्य को, तो कोई कार्य मानेंगे। और कार्य कितना? एक, सूटेबल एक है। अब मान सकते हो 2, 10, 1000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आज 18 व्यक्ति किसी कार्य, यानी कार्य क्या लिखेंगे? एक, किसी कार्य को कितने दिन में? 120 दिन में। 120 दिन, 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते, तो पहले से दुगना कार्य, पहले जो भी आपका कार्य होता था उसका डबल, पहले से दुगना कार्य। पहले आपका कार्य कितना था? 18, तो पहले से दुगना 18, सॉरी गलती होगी, आदमी 18 थे, पहले आदमी 18 थे, आदमी 18 थे। 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, तो पहले से दुगना कार्य। और आपका पहले कार्य क्या है? एक है, पहले कार्य एक है, और इस एक का दुगुना 2। बिल्कुल, अगर आप यहां 10 लेते हो तो यहां 20, यहां 100 लेते हो तो यहां 200। मैंने कहा था आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगला कार्य लिया जाएगा। वो कह रहा है उसी कार्य को पहले आपने एक लिया तो दोबारा भी एक लिखना। वो कह रहा है पहले से दुगना कार्य, पहले आपने एक लिया था तब 2 ले देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वो कह रहा है पहले का आधा कार्य, पहले का आधा कार्य, पहले आपने एक लिया तो दोबारा 1/2, पहले का 1/4, तो पहले आप एक ले लो तो अब दोबारा 1/4 ले लेंगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये लेके आ जाएगा। वो कह रहा है मेरे भाई पहले आपने, मैंने कहा कुछ भी ले सकता और आपने ले दिया मेरे भाई, पहले मान के चला आपने पहले कार्य ले लिया 20, यहाँ एक की जगह क्या ले दिया 20 कार्य, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है, अपना सवाल कर रहा है दुगना, तो 20 का दुगना 40, ऊपर आपने 20 तो नीचे 40। वो कह रहा है पहले का आधा, पहले आपने 20 लिया तो पहले का आधा, 20 का आधा 10, एक लिया तो एक का आधा 1/2, ठीक है। एक सबसे सूटेबल रहता है एक। चलिए 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, तो पहले से दुगना कार्य, पहले कार्य कितना था? एक, तो उस एक का दुगना 2, पहले से दुगना कार्य। कितने व्यक्ति? 27 व्यक्ति। तो 27 व्यक्ति समय में लिखा जाएगा या आदमी? आप बताओ 27 व्यक्तियों को आप समय में लिखोगे या फिर आदमी? आदमी में करता है, करता है, तो कितने व्यक्ति? 27 व्यक्ति। 27 व्यक्ति पहले से दुगना कार्य कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? x दिन में। एक तो उल्टा भी और एक सीधा भी, उन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। चलिए जी करते हैं। 18 × 2 × 120, चलिए जी 27 × 1 × x, तो गुणा करते x × 1 × 27, तो x × 1 को लिखो या मत लिखो बराबर × 27 बराबर x × 1 × 27 बराबर 18 × 2 × 120, ठीक है। जो भी कुछ है मतलब जमाना, आपको संख्याओं को जमाना, ठीक है। आर्मी के स्टूडेंट के लिए इतना बहुत होता है, इतना बहुत होता है, बस इतना पढ़ ले। आदमी कितने, पहली कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन कौन सी, एक तो ये जानना जरूरी होता है पहली कंडीशन कौन सी, दूसरी कंडीशन कौन सी। एक जानना ये जरूर होता है 18 व्यक्ति मतलब करता है, कर्ता की कॉलम पहली है। कोई कार्य तो आपको कार्य मानना पड़ेगा, कोई कार्य तो मानना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हाँ ये गलती मत कर देना, आप उस कार्य को x ले दो और फिर दोबारा समय को भी x ले दो। आप एक ही राशि से दो राशियों को शो नहीं कर सकते। एक अज्ञात राशि से दो राशियों को आप शो नहीं कर सकते। अगर आप पहले यहां कार्य को सपोज आपने x लिया तो दोबारा समय को x मत लेना, y ले दो, z ले दो, कुछ भी ले दो, लेकिन x नहीं। कार्य को x ले रहा तो समय को कुछ और लेना पड़ेगा। ये कार्य की टेंशन छोड़, मेरी माने तो यहाँ कार्य लेना मेरे भाई एक, सबसे बढ़िया रहेगा कार्य एक। अब इसके अकॉर्डिंग वो दुगना करा 2 कर देंगे, आधा करा वही 1/2 कर देंगे, वही कार्य एक का एक रखेंगे। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 9 से 2 बार, 9 से तो कटेगा ये 2 बार, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 3 से ये 40 बार। चलिए जी करते हैं।
एक्स, क्या बचता आपका एक्स। चलिए 2 × 2 4, 4×4 = 16 और 1 0, कितने दिन में 160, कितने दिन में 160। तो कह रहा है साहब 18 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिन में करते तो पहले से दोगुना कार्य 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे 160 दिन। कभी कभी कार्य ही पूछ लेता आपसे, ठीक है। और ये याद रखना या तो झुंड हो, मतलब कंफ्यूज हो जाता आर्मी का स्टूडेंट, यार ये जो सवाल है समय का मजदूर के किस टाइप में से, पहले टाइप में से या दूसरे टाइप में से। मेरे भाई पहले टाइप में कार्य क्षमताओं का रोल था, इस टाइप में कार्य क्षमताओं का कोई रोल नहीं है। झुंड है, 18 व्यक्ति उसका किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब झुंड चलेगा। या तो झुंड या फिर सिंगल आदमी, हाँ या तो झुंड या फिर सिंगल आदमी। झुंड पर या सिंगल आदमी पर क्वेश्चन आया तो आपका दूसरा टाइप है, ठीक है। और सबसे बड़ी समझने वाली बात है मेरे भाई कि पहले टाइप में कार्य क्षमता का रोल था, इसमें कार्य क्षमता का कोई रोल नहीं। आप 18 व्यक्ति लाते हो, आप 18 व्यक्ति काम पर लगा रहे हो, तो ये समझ के चलेंगे 18 की सबकी कार्य क्षमता इक्वल है, सभी की कार्य क्षमता समान है, वो 18 है, ठीक है। आप सपोज आप 18 मजदूर लाए, सबको पैसे देने थे 400 रुपए, ठीक है। तो आप ये नहीं देखोगे यार ये मोटा है, ये कमजोर है, इसे ज्यादा पैसे देंगे, इसे कम देंगे, मतलब पैसे ज्यादा से मतलब कार्य क्षमता, मोटे पतले से मतलब कार्य क्षमता, तो ये सबकी कार्य क्षमता समान मानकर चलते हैं। तो झुंड तो ये दूसरा टाइप लगेगा। सिंगल आदमी हो, सिंगल आदमी क्वेश्चन दूंगा मैं, सिंगल आदमी हो तो ये दूसरा टाइप लगेगा। देख कैसे सवाल है, राम 1200 टोकरियां, राम 1200 टोकरियां, राम 1200 टोकरियां 50 दिन में बनाता है, दिन में बनाता है, बनाता कितनी टोकरियां 1200 टोकरियां। राम 1200 टोकरियां 50 दिन में बनाता है, तो बनाता है 1200 टोकरियां 50 दिन में बनाता है, तो 1500 टोकरियां, तो 1500 लेते आप ले लो 2000 गुने 2400, हाँ तो 2400 टोकरियां, तो 2400 टोकरियां कितने दिन में बनाएगा, ठीक है। राम एक व्यक्ति है, 1200 टोकरियां बनाता है, राम 1200 टोकरियां बनाता है, राम 1200 टोकरियां कितने दिन में 50 दिन में। चलो बता ये 1200 टोकरियां क्या है, कर्ता मतलब जो कार्य को करता है। क्या ये 1200 टोकरियां करता है, बिल्कुल नहीं। क्या ये समय 1200 टोकरियां, बिल्कुल नहीं। फिर 1200 टोकरियां है क्या, ये 1200 टोकरियां मेरे भाई कार्य है, 1200 टोकरियां। राम 1200 टोकरियां 50 दिन में बनाता है, तो 2400 टोकरियां कितने दिन में बनाएगा। देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा समय, सॉरी आदमी, आदमी से मतलब करता, सबसे पहले आदमी, उसके बाद कार्य, और लास्ट में लिखा जाएगा समय। फटाफट पढ़। इस सवाल में आदमी कितने मतलब कर्ता, इस सवाल में कर्ता कितने, मेरे कर्ता है एक, कौन राम। राम पहले कितनी टोकरियां बना रहा है 1200, और दोबारा उसी राम को कार्य सौंपा गया 1500, 2400 टोकरियां बनाने का। तो राम 1200 टोकरियां, कितनी टोकरियां, सॉरी राम, यहां क्या लिखा जाएगा कर्ता, और वो कर्ता कितना है एक, राम, वही राम, ठीक है। दोबारा कार्य करेगा राम, यानी आदमी कितना एक, कर्ता एक। ये 1200 टोकरियां क्या है, ये कार्य, तो कार्य में लिखा जाएगा राम 1200 टोकरियां कार्य कितने दिन में 50 दिन में, ये समय आपका 50 दिन, ठीक है। दोबारा करता कौन है, वही राम, दोबारा भी करता वही राम है, तो वही राम कितनी टोकरियां 2400 टोकरियां, ठीक है। कितनी टोकरियां 2400 टोकरियां, ठीक है भाई। 1200 टोकरियां, आप बताओ 1200 टोकरियां क्या ये करता है, टोकरी कर रही है कार्यों को, राम कर रहा है, कार्यों को राम कर रहा है, तो यहां लिखा जाएगा कर्ता, पहले करता राम है, दोबारा भी वही राम,
कार्य पहले कितना था, पहले काम कर रहा है वो 1200 टोकरियां बनाने का, ये पहले कार्य कर रहा है 1200 टोकरियां बनाने का। तो राम 1200 टोकरियां कितने दिन में, 50 दिन में बनाता है। तो वही राम कितनी टोकरियां, 2400 टोकरियां कितने दिन में बनाएगा, वो बनाएगा मेरे भाई एक्स दिन में। मानेंगे एक्स कितने दिन में बनाएगा, एक्स दिन में। चलिए एक तो याद रखना आपको सीधा भी, और एक याद रखना है उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी, और इनको आपस में गुणा करके बराबर में देखिए 1 × 2400 × 50, तो 2400 × 50 बराबर 1 × 1200, 1 × 1200, एक को लिखो या ना लिखो, इंटू एक्स। 1200 से 2 बार, 2 × 50 100, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100। कितने दिन में, 100 दिन में। ठीक है, राम एक करता था, कार्य कितना सौंपा गया, 1200 टोकरियां बनाने का, समय कितना दे दिया 50 दिन, बस संख्या में से वैल्यू उठा और रख दे। कभी कभी सवाल में रुपया दे देता है, तो मेरे रुपया का डायरेक्ट संबंध होता है कार्य से। पैसे दे अगर सवाल में, तो आपको कार्य के स्थान पर लिखना है। जैसे 1200 व्यक्ति 5 दिन में 2000 रुपए कमाते हैं, तो 1200 तो व्यक्ति है, 5 दिन समय दे दिया, 5 दिन कितने रुपए कमाते हैं 2000, तो ये 2000 लिखा जाएगा कार्य, बाकी टेंशन नहीं। और देखिए जैसे एक दो सवाल और देखते हैं, इंपोर्टेंट जो आर्मी में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। देखिए सवाल है 2000 सैनिकों के लिए, 2000 सैनिकों के लिए एक छावनी में, 2000 सैनिकों के लिए एक छावनी में 500 दिन की भोजन सामग्री थी, 500 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 500 सैनिक और होते, 500 सैनिक और होते, तो यह भोजन सामग्री, यह वही भोजन सामग्री जो पहले 2000 के लिए थी, यह भोजन सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त होती। देखिए भाई 2000 सैनिकों के लिए एक छावनी में 500 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 500 सैनिक और होते, पहले कितने थे 2000, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आदमी, आदमी से मतलब कर्ता, सही शब्दों में कहें तो कर्ता, उसके बाद कार्य, उसके बाद क्या लिखा जाएगा कार्य, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा समय। देखिए सबसे पहले कर्ता कितने, 2000 सैनिक, तो 2000 सैनिक तो हो गए आपके कर्ता, 2000 सैनिक करता है। ठीक है, तो 2000 सैनिक, आदमी कितने 2000, सैनिक करता है 2000। ठीक है, भोजन सामग्री मतलब सब, सपोज एक कट्टा राशन है उनके लिए, उसको खाते हैं, एक बोरी राशन है उसको खाते हैं। 2000 सैनिक एक भोजन सामग्री, तो बिल्कुल एक लेंगे, 2000 सैनिक एक भोजन सामग्री को कितने दिन में, 500 दिन में, 500 दिन में खत्म करते हैं। अब वो क्या, तो यदि छावनी में यदि 500 और होते, यदि छावनी में 500 लिखना भूल गया, यदि छावनी में 500 सैनिक और होते, 500 और होते, 500 और होते मतलब 2000 नहीं, अब कितने होते 2500, 500 और होते, पहले 2000 थे आपका, 500 और होते, तो उसी भोजन सामग्री को, यह भोजन सामग्री कौन सी, पहले वाली, वही भोजन सामग्री पहले वाली, याद रखना है वही भोजन सामग्री पहले वाली कितने दिन तक पर्याप्त होगी, तो वो मान लेंगे हम x दिन तक पर्याप्त होगी। एक तो सीधा भी और एक उल्टा भी, इनको गुणा करना आपस में, बराबर में लिख देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2000 × 1 × 500, 2000 × 1 × 500 बराबर, ठीक है 2500 × 1 × x, 2500 × 1 × x, डबल जीरो खत्म, 5 से 5 बार, और ये 5 से 400, x का मान 400,
एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई 400। देखिए कितने दिन तक 400 दिन। आपको मतलब ये आदमी, कार्य और समय ये छांटना आना चाहिए, ये छांटना आना चाहिए। एक सवाल और देखिए, सवाल क्या है, 300 व्यक्ति 300 व्यक्ति 300 300 संतरे संतरे 300 व्यक्ति 300 संतरे 300 दिन में खाते हैं, 300 दिन में खाते हैं। तो 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति 10 संतरे 10 संतरे 10 व्यक्ति 10 संतरे कितने दिन में खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे। ये भी मेरे भाई उसी टाइप से, मतलब संख्या जरूर थोड़ी अटपटी लगेंगी आपको। जल्दी आप आंसर देने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई सबके मुंह से ये आंसर निकलेगा 10 दिन में, जो कि गलत। ठीक है, टाइप यही है, इसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले आदमी, उसके बाद कार्य, उसके बाद समय। आदमी कितने 300। पहली शर्त में आपको आदमी दे रखे। पहली शर्त यहां से स्टार्ट होती है, 300 व्यक्ति हैं, 300 संतरे 300 दिन में खाते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आदमी। सबसे पहले लिखा जाएगा आदमी। कितने आदमी, सबसे पहले लिखा जाएगा मेरे भाई आदमी। कितने आदमी, 300 आदमी, मतलब करता कितने 300। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा कार्य। अच्छा बता, कार्य क्या आया, क्या ये 300 आदमी कार्य है? बिल्कुल नहीं, करता है। ठीक है, करता मतलब कार्य करने वाला। अब चाहे वो आदमी हो, इंजन हो, बल्ब हो, जो भी कार्य, सॉरी करता। कितने 300। ये 300 संतरे क्या है, क्या ये समय? नहीं। क्या ये करता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये कार्य है। ये 300 व्यक्ति कार्य कर क्या रहे हैं, ये 300 व्यक्ति 300 संतरे खाने का कार्य करते हैं। तो ये 300 क्या है, ये है कार्य आपका। ये क्या है, कार्य। और लास्ट में लिखा जाता है समय। समय कितना है, 300 दिन। ठीक है, दूसरे टाइप में सबसे पहले आदमी, उसके बाद कार्य, उसके बाद समय। पहली कंडीशन 300 व्यक्ति 300 संतरे 300 दिन में खाते हैं। 300 व्यक्ति करता है, 300 संतरे कार्य है, और समय कितना लेते हैं, 300। अगली बात 10 व्यक्ति यानी कि 10 व्यक्ति क्या करता है, 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति। ठीक है, 10 संतरे, ये संतरे 10 संतरे क्या है, कार्य, बिल्कुल कार्य है। 10 संतरे कितने दिन में खाएंगे, x दिन में खाएंगे। समय पूछा गया, मतलब वही सारणी आपको मारा पड़ेगा। ठीक है, देखना सीधा भी और उल्टा भी, इनको गुणा करना है और दोनों को आपस में बराबर रखना। दूसरा ही टाइप है ये। चलिए जी उधर लिख देते, 300 इंटू 10 इंटू 300 बराबर 300, ये बोल 10 इंटू 300 इंटू एक्स, 10 इंटू 300 इंटू एक्स। चलिए सीधा भी 300 इंटू 10 इंटू 30, 300 इंटू 10 इंटू 30। उल्टा भी 10 इंटू 30 इंटू 300 इंटू एक्स, 10 इंटू 300 इंटू एक्स। 300 से 300 खत्म, 10 से 10 खत्म, संख्या बचेगी आपकी 300। कितने दिन में, 300 दिन में। कितने दिन में खाएंगे, 300 दिन। तो 10 व्यक्ति 10 संतरे 300 दिन में ही खाएंगे मेरे भाई। ऐसा क्यों, तो नॉर्मल सवाल है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सवाल है। 300 व्यक्तियों को 300 संतरे आपने बांटे, तो बताइए एक के बट में कितनी आएगी, एक के बट में आएगी एक संतरा, एक के हिस्से में एक संतरा आएगी। 300 संतरे थे आपके पास, बिल्कुल। व्यक्ति कितने थे, 300 थे। 300 संतरे आपने 300 व्यक्तियों में बांटे, तो एक के हिस्से में एक आएगी, बिल्कुल। अच्छा, एक व्यक्ति उसी एक संतरे को 300 दिन में खाता है मेरे भाई। 300 व्यक्ति थे, आपने 300 संतरे बांटे, तो एक के हिस्से में एक आई। अच्छा, खाते कितने दिन में, 300 दिन में। 300 दिन में खाते, ऐसे नहीं कि एक ने आज खाली, एक कल खाएगा, एक ने, ऐसे करके 300 दिन, ऐसे करके 300 दिन, सब एक साथ खाते हैं और एक साथ खत्म करेंगे। 300 दिन में खाते हैं, मतलब एक व्यक्ति एक संतरे को 300 दिन में खत्म करता है। अब आप उन 300 में से 10 को उठाइए और अलग जगह बैठा दीजिए। 10 को उठाकर अलग जगह बैठाएंगे मेरे भाई, वो तो खाएंगे, प्रत्येक के बट में एक ही आएगी, प्रत्येक हिस्से में एक ही आएगी। एक आएगी वो एक संतरे को यहाँ इस कमरे में 300 दिन में खाएगा, दूसरे कमरे में भी 300 दिन में खाएगा।
ठीक है मेरे भाई। देखिए 300 व्यक्ति आदमी करता थे, कार्य समय 300 संतरे था, समय कितना दे दिया 300 दिन में, तो कह रहा है 10 व्यक्ति करता दे दिए, 10 संतरे कार्य दे दिया, कितने दिन में खाएंगे समय पूछ लिया गया। ठीक है, ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के मैंने आपके लिए लिख दिए, सारे इंपोर्टेंट समय काम मजदूरी क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए। अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आएगा, इनमें से ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, कल फिर नए चैप्टर के साथ स्टार्ट होंगे, पढ़िए, मौज करिए। जय हिंद, जय भारत।